अब नजर डालते हैं हरियाणा डायरीज पर। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सीए स्टूडेंट्स में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने देश भर से आए प्रतिभागियों से संवाद किया और उत्कृष्ट योगदान देने वाले पेशेवरों को सम्मानित कर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। अपने संबोधन में उन्होंने भरोसा जताया कि नई पीढ़ी के ये प्रतिभाशाली युवा अपने ज्ञान, विवेक और आधुनिक तकनीक के बल पर विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है, और मैं एक बात मानता हूं, 1947 में भारत आजाद हुआ, देश आगे बढ़ा, परंतु युवा साथियों 2014 से लेकर के आज 2026 जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस गति से पहचान दुनिया के अंदर भारत ने बनाई है, साथियों वो पहचान पिछले 55 सालों के अंदर नहीं बनी, जहां एक परिवार का सत्ता हाथ में रही है। मोदी जी की जो कार्यशैली है, मोदी जी का जो विजन है, जो उनकी नीति है, एक एक कदम के ऊपर भारत को मजबूत करने वाला कदम होता है और दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा करने वाला साथियों उनका एक एक कदम होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक प्रेरणादायी उनकी बात, जिसका जिक्र अभी मंच से किया गया है, उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिरकत किया था। और जब उस कार्यक्रम के अंदर वो आए थे, उन्होंने एक बात जो कही थी, जिसका जिक्र भी किया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपके हस्ताक्षर की वैल्यू इतनी है कि जितनी प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर से भी ज्यादा मजबूती आपके हस्ताक्षर की है। आप देश को सशक्त और मजबूत करने का साथियों काम करते हैं। आपका एक हस्ताक्षर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती की तरफ ले जाता है, देश को सशक्त बनाने का काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगा, उसके पीछे की अगर कोई ताकत है तो हमारे सामने बैठे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। साथियों, वो संकल्प आज जिसका ये जिक्र भी किया गया है कि भारत जब संकल्प लेता है तो गति से आगे बढ़ता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका बार बार जिक्र करते हैं। और मुझे खुशी है, पंचकुला में आयोजित युवा सीए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की और उसको ऊंचाई तक ले जाने का काम युवा करते हैं और युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे देश को और विकसित बना रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि हमारे सामने बैठे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों पर सशक्त भारत बनाएंगे। आदरणीय मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में इस देश को संभाला, उस वक्त आप सब जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, दुनिया में ये 11वें 12वें स्थान के ऊपर थी।
परंतु जब कोई संकल्प लेता है, यही वो भारत है, यही वो सिस्टम है, परंतु नीतियों का फर्क है, विजन का फर्क है। जब नीतियां ठीक हो, ईमानदारी से काम हो और साथियों बखूबी अपने आप रास्ते बन जाते हैं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देखते ही देखते साथियों 12 वर्षों के अंदर भारत चौथी दुनिया की अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साथियों संकल्प है, जिसको आप पूरा करने का काम कर रहे हैं। साथियों आप विचार कीजिए, ये अगर दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। यह साथियों आपकी कलम, आपकी ईमानदारी और आपकी सत्य निष्ठा को दिया गया देश का सबसे बड़ा सम्मान साथियों है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों सही भी है कि सरकारें नीतियां बनाती हैं, योजनाएं और कार्यक्रम बदल सकती हैं, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर से पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा को एक दशा देना साथियों तय होती है। आप लोग सिर्फ साथियों बही खातों को जांचने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि साथियों आप देश के आर्थिक स्वास्थ्य के डॉक्टर भी हैं। कि देश का आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है, आप उसके डॉक्टर हैं। और साथियों आप देश की जो हमारी वित्तीय स्थिति है, आप उसके रक्षक भी हैं। मुझे खुशी है इस सम्मेलन का जो विषय है साथियों, वो प्रज्ञान यश का पथ है। साथियों प्रज्ञान यश का पथ। सीएम के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी द्वारा आयोजित हरियाणा के युवा सीए कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सशक्त भारत की नींव हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। उन्होंने कहा कि ज्ञान के साथ विवेक ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। नाम के आगे सीए लगना कोई छोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत कठिन सफर तय करना पड़ता है। ये आज के इस सम्मेलन का विषय है प्रज्ञान। साथियों हम सब जानते हैं ज्ञान के साथ विवेक और यश का पथ सफलता का मार्ग, यह विषय साथियों हमें सिखाता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती है, बल्कि मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर सीखते रहने से सफलता मिलती है। साथियों मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, यहां पहुंचने से पहले और सीए बनने से पहले साथियों इस सफर में बने रहने के लिए आपने अपने जीवन की कितनी मेहनत की है। साथियों उसका जिक्र भी हमारे अध्यक्ष जी ने किया है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कहना, सीए आगे नाम के आगे लगना, ये खाली 2 शब्द नहीं है। सीए, इसके पीछे की मेहनत, इसके पीछे की तपस्या। जब हमारा आपके युवा साथी, आपके सहपाठी, आपके मित्र जब वो
कहीं सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं या कहीं वो खेलने के लिए जाते हैं, उस वक्त आप लोग कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही उसका परिणाम है कि ये सीए दो शब्दों से नहीं बना, इसके पीछे आपकी ताकत और तपस्या से साथियों आप ये कहलाए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा सुपर 100 योजना के मेधावी विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम के तहत जे एडवांस पास करने वाले मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। आप अपनी जड़ों को कभी मत भूलना, अपनी मिट्टी को कभी मत भूलना, अपने माँ बाप के चेहरे को हमेशा याद रखना। युवा साथियों, जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके आपको इस योग्य बनाया है, हमारे कुलदीप जी वो बच्चों की, आप लोगों की मांग के लिए कुछ बोल रहे थे। उन्होंने कहा, जब वो अपनी बात कर रहे थे, मैं आज इस अवसर के ऊपर प्रदेश में बुनियाद कार्यक्रम के तहत 103 ऑनलाइन सेंटर्स चल रहे हैं। 103 सेंटर हरियाणा के अंदर अलग अलग स्कूल्स के अंदर वो चल रहे हैं, जो सुपर 100 के साथ जुड़ करके उनको भी, जो 9th और 10th के बच्चे हैं, उन बुनियाद के बच्चों से ही आप निकल करके सुपर 100 में आते हैं। और मुझे खुशी है कि इसके माध्यम से ऑनलाइन ही उनको पढ़ाया जाता है। कुछ जिलों से ये निरंतर मांग उठ रही थी और मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी से जब बात किया, मैंने पूरा बताया कि अब की बार जो आपने इस बुनियाद को रखा और उसके ऐसे परिणाम आ रहे हैं